डांस मेरे लिए एक ज़िंदगी का ज़रिया बन गया। लाइक इट वाज़ एन ऑक्सीजन फॉर मी। रो क्यों रही हो? मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं मरी नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है? तो उसने कहा दीदी आपको कैंसर है। पूरा कट हुआ था नेवल डाउन, 36 टाँके थे, 36 स्टेपल्स लगी हुई थी कट में। तो कितना पेनफुल हो सकता है वो। उस दिन जो रोई हूँ, मैं शायद सारी ज़िंदगी वैसे कभी नहीं रोई। मैं क्यों? मुझे क्यों कैंसर हुआ? मुझे क्यों ये दर्द मिला? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, मैं हूँ अलकनंदा दास गुप्ता। आपने बहुत बार मुझे परफ़ॉर्म करते हुए देखा है, पर आप शायद नहीं जानते कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं आज अपनी कहानी लेके आई हूँ कि उस दौरान मैंने क्या-क्या झेला और फिर भी आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ। डांस मेरे लिए एक ज़िंदगी का ज़रिया बन गया। लाइक इट वाज़ एन ऑक्सीजन फॉर मी। डांस करती गई, रियाज़ करती रही, स्कॉलरशिप मिला मुझे कथक केंद्र से। 14 साल का वनवास मैंने काटा है कथक केंद्र में और नेशनल स्कॉलरशिप लिया है। कोविड ऑलमोस्ट अपने एंड में था 2022 में और मेरा एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन आ रहा था महाराज, जहाँ पे हम बात करते हैं कृष्ण की। और मुझे लगा कि मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस हैं। एक चेतना थी कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरी बॉडी के साथ और मुझे इसको तवज्जो देनी चाहिए। और मैं पहुँच गई अपनी डॉक्टर के पास, गायनेक के पास कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कहा आप प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करवाइए क्योंकि दिस समथिंग डिफरेंट। सो मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे, उन्होंने कहा यार दिस इज़ नॉट समथिंग गुड, आई डोंट लाइक व्हाट इज़, चलो सीटी स्कैन करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अगले दिन सीटी स्कैन के लिए पहुँची और जो पकड़ा गया वो था कि मेरी ओवरी के ऊपर एक लंप है। शो के लिए 3 हफ्ते बाकी थे, तो मेरे दिमाग में लंप के ज़्यादा मेरे को शो की पड़ी हुई थी। गायनेक ने कहा कि सर्जरी, इमीडिएट सर्जरी, तो मैंने अपनी ज़ुबान बंद कर ली। मैंने कहा अभी मैं किसी को बताऊँगी तो मेरा शो नहीं होगा, या कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, स्ट्रेस होगा, इससे अच्छा चुप रहो। सो वो 3 हफ्ते रिहर्सल्स, प्रैक्टिस होती रही, अरेंजमेंट होती रही। मैं 3 हफ्ते चुप रही और जिस दिन शो होने वाला था उससे 1 दिन पहले मैं अपने पेरेंट्स को मैंने बताया कि मेरे ओवरी में लंप है और मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरे ओवरी में लंप है एंड दे वर लाइक आर यू क्रेज़ी? दिमाग खराब है, तुम नाच रही हो, 7-8 घंटे तुम नाच रही हो और तुम्हें हमें आज ये बता। मैंने कहा प्लीज़ यार अभी ये हो जाने दो, शो को एक सक्सेस हो जाने दो, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बाद मुझे क्या करना है। 7th May 2022, Maharas at Kamani Auditorium was a bumper hit with more than 1,000 audience for a classical production. बहुत ही अच्छा रहा और मेरे को एक सैटिस्फैक्शन मिला कि हाँ, मेरा काम जो है, मेरी मेहनत रंग लाई। पर दिमाग में और एक चीज़ थी कि अब मुझे अपना दूसरा फ़ेज़ देखना है, दैट इज़ माय मेडिकल फ़ेज़। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो डॉक्टर ने ऐसे देखा, "ओह! अलकनंदा, यू आर वेयरिंग एन आईलाइनर?" आई सेड यस बट एंड ऑल्सो आई एम वेयरिंग अ लिपस्टिक। मैंने अपना मास्क हटाया और उनको अपनी लिपस्टिक दिखाई और स्माइल किया। ओह वी हैव अ वेरी डिफरेंट पेशेंट, आप बहुत अलग हैं। मैंने कहा हाँ, जो भी है थोड़ा स्टाइल से करते हैं, थोड़ा जोश से करते हैं, चाहे वो सर्जरी हो। तो सर्जरी थिएटर में मैं चली गई ओटी में एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर सब वहाँ पे थे एंड जो कि सर्जरी 4 घंटे की होने वाली थी और मुझे बेड में आ जाना चाहिए था 4-5 घंटे में, वो मुझे लगे पूरे 12 घंटे आने में। और मैं तो लेटी हुई हूँ ओटी में, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, डॉक्टर्स थोड़ी देर बाद थप्पड़ मार रहे हैं, अलकनंदा वेक अप, यू हैव टू वेक अप। सर्जरी हुई और मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही थी एंड लैप्रोस्कोपी हुआ था। बट उसके बाद 2 महीने की रेस्ट थी। उसके बाद जो बैक में काम चलता है, वो था कि गौरी दिवाकर भाग रही थी, ये पता करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। देन उसको 15 दिन बाद पता चला कि इट वाज़ कैंसर, फर्स्ट स्टेज कैंसर। वेल मुझे कुछ नहीं बताया गया था। 15-20 दिन हो चुके थे, मैं पूछ रही थी, अच्छा बताओ क्या है, क्या है?
किसी ने नहीं बताया और फिर गौरी का एक शाम को फ़ोन आया और वो रोती जा रही है, सिसकियाँ मार-मार के रोती जा रही है। तो मैंने कहा रोना बंद करो, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या करना है, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं इतनी जल्दी तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाली और तुम लोगों को मेरे से कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला। फैमिली वाज़ क्राइंग पर मेरे माइंड में आई वाज़ वेरी नॉर्मल। सबसे बड़ी बात है कि ना मैं रोई और मैंने उसको एज़ अ शॉक भी नहीं लिया। द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट, रोना तो आया ही नहीं, मैंने शॉक में भी नहीं गई, मैंने कहा चलो कैंसर है, इलाज है। वही कहते हैं ना जो डर गया सो मर गया, तो वो वाला मेरा मेंटल एक चलता है कि डरना नहीं है, हर चीज़ की एक सॉल्यूशन ज़रूर होती है इस वर्ल्ड में, इस ज़िंदगी में। ऑन माय बर्थडे मैं गई पहुँची डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी हू इज़ माय ऑन्कोलॉजिस्ट। वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा 2 दिन आप एडमिट हो जाओ 2 दिन बाद एंड इट वाज़ माय बर्थडे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं होंगी। कहते क्यों? क्या बात है क्यों नहीं होगी? मैंने कहा 2 शोज़ है, 2 हफ्ते बाद होंगी। कहते आर यू मैड? पागल हो गई हो? कैंसर है तुम्हें? ऐसे हाँ मुझे पता है, कुछ नहीं होगा इससे। अगर अभी तक नहीं हुआ है और 2 हफ्तों में क्या ही हो जाएगा? मैं नहीं मरने वाली। इतनी जल्दी मुझे यू आर एक्टिंग क्रेज़ी। You can't do like this. You have to understand this is cancer. I said, yeah, I know this is cancer. और गौरी दिवाकर मेरे साथ थी, वो रो रही थी कि दीदी सर्जरी करवा लो, दीदी सर्जरी करवा लो और मैं इधर रो रही हूँ कि मेरे 2 शोज़ हैं, मुझे वो करने दो, 2 महीनों से मैं नहीं नाची हूँ, मुझे ये 2 शोज़ करने हैं। मुझे लगता है अपनी ज़ुबान की कद्र होनी चाहिए और उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए और ऊपर वाले पे आपको भरोसा होना चाहिए। सो आई न्यू कि मुझे कुछ नहीं होने वाला और मैं डॉक्टर केबिन से निकल गई। यू टू डिसाइड कि तुमको क्या चाहिए, तुमको करवाना है, नहीं करवाना है। मैंने कहा मुझे करवाना है, पर मुझे 2 दिन बाद नहीं करवाना, मुझे 2 हफ्तों बाद करवाना। यू डिसाइड। सो गौरी और मैंने थोड़ा डिस्कस किया और फिर जैसे ही डॉक्टर आए, सो यू आर गेटिंग एडमिटेड? मैंने कहा नो। गौरी ने कहा नो नो शी इज़ नॉट गेटिंग एडमिटेड क्योंकि उनको ये 2 शोज़ करने हैं। आई अंडरस्टैंड हर फीलिंग ऑल्सो। सो सो हम लोग 2 शोज़ करके 16 अगस्त को हम लोग एडमिट होंगे। तो वो खफ़ा तो थी, पर उनको पता चल गया कि ये पेशेंट बहुत ज़िद्दी है। तो कहते ओके दैट्स योर कॉल। तो मैंने उनको पूछा डॉक्टर इट्स फाइन नो? शी सेड नो इट्स नॉट फाइन बट डू इट्स योर कॉल, इट्स योर विश। आई सेड ओके। तो गुस्से में तो थी, तो हम निकलने वाले थे, तो मैंने कहा डॉक्टर इट्स माय बर्थडे, सो आई हैव वन रिक्वेस्ट, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन? तो बहुत जोर की वो हँस पड़ी, हा 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 दिस वुमन हैज़ कैंसर एंड शी वांट्स टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। I said, it's my party tonight, and I love having those parties with loud music and everything. And so, one glass. She said, okay, okay, one glass only. So, हम निकल गए. But मुझे लगता है ज़िंदगी में खुद एक नशा है. मैंने नहीं पी, पर मैं खूब नाची. एंड मेरी फ्रेंड जो है रो रही थी, मैंने कहा गौरी डोंट क्राई, किसी को पता नहीं था और कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो मैंने कहा डोंट क्राई बिकॉज आई एम हियर टू स्टे। मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ पे और धमाल मचा के जाऊंगी ज़िंदगी में। पार्टी हुई, 2 शोज बहुत हिट हुए और 16 अगस्त को मैं भर्ती हो गई मैक्स साकेत में और मैं आराम से डॉक्टर से ओटी में बात करी एंड सडनली एक प्रिक हुआ टिच ऑन माई स्पाइन and I lost my senses. एक दिन बाद मुझे होश आया, वो भी आईसीयू में, रात को, रादर एक दिन बाद नहीं, आईसीयू में एंड पूरे अंधेरे में, और मुझे लग रहा है ये मैं कहाँ हूँ। आई थिंक वो जो टाइम था मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, सबसे ज़्यादा, वो आईसीयू में अकेले रहना। पाइप था इधर, पाइप था इधर, पाइप था इधर, पाइप इधर, 5 तो पाइप्स लगे हुए थे मेरे चारों तरफ। चाहे सांस लूं, चाहे यूरिन निकालूं। और वो रात मैंने ऐसे बिताई ये सोचते सोचते कि अलकनंदा ऐसी जिंदगी नहीं जीनी तुमने, बाउंस बैक, बाउंस बैक। और उस रात को मैंने ठाना कि 6 महीने में आई विल बी डांसिंग और वो होगा महाराज 2.0। पर और एक जो बात थी वो थी कि मेरा लेफ्ट लेग में कोई सेंसेशन ही नहीं था,
मुझे लगा कि मेरा लेफ्ट लेग है ही नहीं। जैसे ही सुबह मेरी डॉक्टर आई, डॉक्टर वेरी नाइस, मैंने कहा मैं लड़ने लगी, व्हाई इज़ माय लेग नॉट मूविंग? व्हाई इज़ माय लेग नॉट मूविंग? व्हाई इज़ माय लेग नॉट मूविंग? सो शी सेड कि यहाँ से जो पाइप जा रही है, उसमें से आपको पेन किलर जा रहा है, वो पैर आपको नम कर रही है। और आप सोच सकते हैं कि पूरा कट हुआ था नेवल डाउन, 36 टाँके थे, 36 स्टेपल्स लगी हुई थी कट में। तो कितना पेनफुल हो सकता है वो। पर मैंने कहा नो, आई विल बियर द पेन, आई वांट माय लेग्स बैक, मुझे अपने पैर वापस चाहिए। कहते हैं नहीं, आई कैन नॉट रिड्यूस द मेडिसिन बिकॉज दैट पेन इज हेल। मैंने कहा आई डोंट नो, माय दिस फुट नॉट वर्किंग, नो सेंसेशन, दैट्स मोर हेल्प फॉर मी, आप कम करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये वाला हल्का कम करती हूँ, ये बढ़ाती हूँ। मैंने कहा ओके। एंड शी वाज सो राइट। अगर नर्क देखना हो तो उस सिचुएशन में मैंने शायद नर्क देखा है, बिकॉज वो इतना पेनफुल था। बट मेरे पैर में सेंस वापस आ गया। जैसे ही मेरे पैर में सेंस वापस आया, मैंने बेड में ही ता थेई थेई तत आ थेई थेई तत। और मुझे लगता है वो मेरी खुशी का मोमेंट था। मेरे बच्चे मेरे गोद में सबसे खुशी के मोमेंट थे, गेटिंग जॉय इन माय लैप एंड देन आदू इन माय लैप, एंड माय नेक्स्ट happiest moment was doing ta thei thei tat a thei thei tat आईसीयू के बेड पे। फनी, या वेरी फनी, बट यस, सबकी खुशी अलग अलग होती है। तो मुझे अपने नृत्य से खुशी मिलती है। ना मैं राइट मुड़ सकती थी, ना मैं लेफ्ट मुड़ सकती थी, ना मैं खुद उठ सकती थी। इट वॉज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैं नर्स को कहती थी उठाओ और मुझे चलाओ। वो थोड़ा चलाते थे, एक आर्म चेयर पे बिठा देते थे, फिर थोड़ी देर बाद चलाते थे, लेटा देते थे। और मैं सेकंड डे पे मैं रूम पे आ गई, क्योंकि मैं इतना उन लोगों को तंग कर चुकी थी, या इतने मेरे में हिम्मत आ गई थी चलने की, कि उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल के रूम में कर दिया। वो भी मैंने लड़ाई की, क्योंकि किसी और को भी आईसीयू चाहिए था। आई हैड फर्स्ट स्टेज कैंसर। ओके, बट द प्रॉब्लम वाज़ जो लम्प था वो फट गया था। जब वो लम्प फट जाता है तो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में या आपके स्टमक, बिकॉज़ आई हैड ओवेरियन कैंसर, तो वो आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में वो फैल सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि सेकंड सर्जरी हो, जो कि ओपन कट सर्जरी। और आप ये सोच समझ सकते हैं कि एक डांसर की जो बॉडी होती है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वहाँ पे कट हो, एंड मुझे ऑलरेडी डॉक्टर ने बोल दिया था कि लाइफ लॉन्ग स्कार रहेगा। सो वो कितना भयानक होता है। एंड येट मैंने कहा ओके, लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। कोई सेकंड ऑप्शन मेरे पास या प्लान बी मेरे पास था ही नहीं। डॉक्टर ने कह दिया था कि ओपन कट सर्जरी ही होगी। और जब मेरे को घर भेजा गया, ऑल्दो मैं स्माइल कर रही थी, बट पेन जो है वो लेबर पेन से भी वर्स्ट है। वो उसका बयान मैं नहीं कर सकती। एनीवे पूरा बेल्ट लगाया गया, और घर पे हेल्पर्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, जो कि मेरा देखभाल कर रही थी। और इसी दौरान में सवाल ये उठता था मुझे ऊपर वाले से, मैं क्यों? मुझे क्यों कैंसर हुआ? मैंने क्या गलती की? ये सवाल सभी के मन में आता है। अब तक ये ज़हन में बात नहीं आई थी। उसको मैं बहुत नॉर्मली ले रही थी लाइफ़ को, क्योंकि मेरे बेटे का 10th था, एंड मैं नहीं चाहती थी घर में ऐसा कुछ भी स्ट्रेस हो। सो मैंने बहुत नॉर्मल लिया। पर इस दर्द के बाद, इस सर्जरी के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख़्याल आ रहा था, मन में यही ख़्याल आ रहा था कि मैं क्यों? कितने लोग हैं इस दुनिया में, मैं क्यों? और 2 हफ्ते बाद, ऑलमोस्ट 12 दिन बाद मेरे पास इनवाइट आया बीच में कि गणपति उत्सव है, आप मैम आ पाएँगी? वेल, हिलना तो मुश्किल था, पर मैंने कहा मैं जाऊँगी ज़रूर। और मैं गणपति उत्सव पे गई उनके घर, और गणपति सामने स्थापित थे, और मैं उस दिन जो रोई हूँ, मैं शायद सारी ज़िंदगी वैसे कभी नहीं रोई। रोती गई, रोती गई, रोती गई, और मुझे एक ही सवाल था गणपति से कि मैं क्यों? मैं क्यों? मुझे क्यों कैंसर हुआ? मुझे क्यों ये दर्द मिला? क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या गलत किया? कॉन्शियसली तो मैंने किसी को हर्ट नहीं किया।
और ऋचा जी एकदम सहलाती जा रही हैं कि मैम इट्स ओके। पर जवाब मिलता है आपको, आप जब शिद्दत से पूछते हैं मैं क्यों? और जब कुछ अच्छा होता है तब तो हम ये नहीं पूछते मैं क्यों? तब तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है। तो दर्द के सामने या वक़्त हम क्यों पूछते हैं मैं क्यों? तो मुझे जवाब मिला, मैं नहीं तो कौन? मेरे बेटे? नो। मेरे पेरेंट्स? नो। मेरे फ्रेंड्स? नो। मेरे स्टूडेंट्स? नो। इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसको आप पिक करके कह सकते हो कि इसको हो जाता, मुझे नहीं होता। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि देयर इज़ अ बिगर पर्पस। हर मनुष्य के लिए एक पर्पस होता है, एक मिशन होता है। शायद भगवान ने यही सोचा कि मेरे में वो स्ट्रेंथ है कि मैं इसको सह पाऊँ, मैं इससे लड़ पाऊँ और आगे निकलूँ। 2 दिन बाद मेरी सर्जरी के टाँके खुलने वाले थे और मैं ऐसी बेड पे लेटी हुई थी, तो मेरी डॉक्टर को पता चल चुका था कि मैं ऐसे नाच रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ओके, सो यू वर डांसिंग आल्सो इन 12 डेज़ ऑफ योर सर्जरी? आई सेड यस डॉक्टर। तो जो नर्स थी वो खोलने वाली थी मेरे स्टेपल्स और मेरी टाँके, तो डॉक्टर ने उनको हटाया, उन्होंने कहा मैं खोलती हूँ। सो मैंने उनको बोला शुड आई सिंग फॉर यू? उन्होंने कहा हाँ, आप गाती भी हैं? मैंने कहा हाँ, मैं गाती हूँ। तो मैंने एक गाना भी गाया गीता दत्त का। जो मैंने 6 महीने का टाइम लिया था कि मैं 6 महीने में स्टेज पे आ जाऊँगी, वो मुझे मौका मिल गया विदिन अ मंथ बिकॉज़ आई एम अ स्टेट आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली। और हमारे प्रचार का समय आ गया जहाँ पे हम सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करते हैं वोटर्स बनने का। और इसी दौरान पे मुझे ये भी पता चला कि 6 कीमोथेरेपी होंगी और डॉक्टर्स ने मुझे प्रिपेयर कर दिया था कि बाल गिरने वाले हैं, प्रॉब्लम्स होंगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आप बहुत वीक हो जाओगे, ये सब चीज़ें मुझे पता थी। तो फर्स्ट कीमोथेरेपी हुआ, मैंने बहुत लाइटली लिया और मैं डॉक्टर को बोलती थी प्लीज़ कम डू द कीमोथेरेपी, जबकि 10 केबिन्स होते थे, 9 केबिन शांत होते थे और जो मेरा केबिन होता था वो सबसे ज़्यादा मतलब हँसी-मज़ाक, रील्स बनाती थी मैं। पहले कीमोथेरेपी के बाद मुझे लगा ये जानलेवा है बिकॉज़ मेरी पूरी हिम्मत टूट गई। मैं एकदम बिस्तर में ऐसे सिकुड़ के बैठ गई कि ना खाया जाता। 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था और एनर्जी लेवल तो एकदम नील के बराबर थी। पर 5वें दिन मैंने कहा कि नो, ये ऐसे मैं नहीं जी सकती हूँ। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया एंड मैंने उनसे पूछा डॉक्टर कैन आई गो फॉर शॉपिंग? और आपको पता है कि शॉपिंग से लेडीज़ का क्या हाल होता है। सो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, यू कैन गो, यू कैन वियर अ मास्क एंड गो। मैं शॉपिंग गई, मैंने अपनी फ्रेंड को लिया और मैंने कहा चलो मेरे साथ एंड कॉफ़ी पिया बाहर एंड आई केम बैक और मैंने ये सोच लिया मुझे ऐसे नहीं जीना है। उसके बाद मैं हरिद्वार चली गई। हरिद्वार में 3rd डे मैंने जैसे ही कोम्ब किया इतना बड़ा हेयर लॉक नीचे गिरा एंड मुझे समझ में आ गया कि मेरा टाइम आ गया है जहाँ पे मेरा हेयर फॉल शुरू होगा। मुझे नहीं था कि मैं मेरे घर में गंदा हो और मेंटली मैं देखूँ कि मेरे हेयर फॉल रोज़ हो, तो मैंने अपने बेटे को पूछा आदू से कि आदू कैन आई गेट माय हेयर शेव्ड ऑफ? ही सेड या मम्मा गो गेट इट शेव्ड ऑफ। तो मैं गंगा पार गई, नाई को बुलाया, मैंने कहा आप पूरा, तो कह रहे नहीं मैडम क्यों करना है? किस लिए करना है? मैंने कहा आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं पूरा ऑनलाइन गई कि आई एम गेटिंग माय हेड शेव्ड ऑफ क्योंकि मेरे कीमोथेरेपी के बाद जो पहला साइड इफ़ेक्ट है, मेरे बाल गिरने लगे हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं पूरा हेड शेव कर लूँ एंड आई वाज़ लाइक आई लुक ब्यूटीफुल, नो आई लुक ब्यूटीफुल, सो नाइस एंड एवरीबॉडी वाज़ गोइंग ऑनलाइन और सबने कहा कि इसकी हिम्मत है कि ये ऐसे करके ऑनलाइन जाके हेड शेव करवा रही है। पर मुझे था कि अगर मैंने अपने आप से ही मोहब्बत नहीं की, इश्क नहीं की, तो लोग कैसे करेंगे? पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना होता है ना, खुद से इश्क करना होता है ना, तब जाके आप और किसी से कर सकते हैं या कोई और आपसे कर सकता है। उस 6 कीमोथेरेपी के दौरान मैंने 15 शोज़ किए, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, डाइफ के लिए भी और 1-2 और भी कुछ फ्रेंड्स के लिए मैंने परफॉर्मेंसेस की। और जैसे ही मैं अपना टोपी खोल के नीचे फेंकती थी, लोग पूरी ऑडियंस ओ करके शोर मचाते थे एंड दे यूज्ड टू चीयर मी अप
इतना, और उसके बाद फोटोग्राफ लेना, वो करना, और इतनी लोगों ने मेरे लिए दुआएं मांगी, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे एडमायरर्स हो, या कॉमन मैन हो। जिनको भी ये दर्दनाक बीमारी होती है, फर्स्ट एडवाइस, कैंसर इज नॉट अ डेथ थ्रेट। पहले ही मत सोच लो कि भैया मैं तो गई काम से। बी पॉजिटिव इन योर माइंड, बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर माइंड। और मैं बिलीव करती हूँ, अगर आपको एक दिन की भी जिंदगी मिली है, उसको आप सेलिब्रेट करें। मैंने 3 पीस अपने इस दौरान अपनाए। वो है, फर्स्ट इज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। अपने आप को अहमियत दीजिए, अपनी तरफ गौर कीजिए। गो फॉर योर मेडिकल टेस्ट, गो फॉर द राइट काइंड ऑफ डाइट, गो फॉर अ पॉजिटिव माइंडसेट। अच्छी चीजें देखिए, नेगेटिव चीजें मत सोचिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छा सोचिए। सेकंड इज पैशन, अलॉन्ग विथ योर वर्क। अगर आप काम करें, एक पैशन ले लीजिए। मेरे लिए मेरा काम, मेरा डांस है, बट मैंने पैशन में प्लांटिंग शुरू किया, ग्रीनरी। मैंने उसको लिए कुकिंग शुरू किया, बहुत मुझे अच्छा भी लगता है। आई इंक्रीज्ड माई। तो एक पैशन को कंसिडर कीजिए। थर्ड इज पे योर प्रीमियम ऑन टाइम, टेक अ मेडिकल इंश्योरेंस। प्लीज अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, स्पेशली लेडीज। थैंक यू जोश टॉक्स कैंसर स्टोरी फॉर शेयरिंग माय जर्नी, मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए।